before we were discussing the IUPAC nomenclature और हमने सैचुरेटेड कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट की थी और कुछ एग्जांपल्स भी देखे और कुछ करने होमवर्क में भी कितने थे बेटा। वो होमवर्क वाले एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं आपके रिस्पॉन्स में, लगभग सभी बच्चों के आंसर आए एक्सेप्ट अगम एंड सहज। तो एक बार उन सारे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स आ रही हैं। ओके, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अनसेचुरेटेड को। तो आई एम राइटिंग क्वेश्चन वन बाय वन। एक बार मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, फिर इनको वन बाय वन देखेंगे। पहला था बेटा CL, तो क्लोरीन लगे थे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। फर्स्ट वन CH3। दूसरा मैंने बताया था CH3 CH2 CH और दो जगह Br थे, लाइक दैट, इजंट इट। तीसरा स्ट्रक्चर क्या था? थर्ड स्ट्रक्चर वो CH3 CH CH CH2 CH3 और यहाँ पे लगा था OCH3 और इस तरफ मिथाइल ग्रुप। फोर्थ स्ट्रक्चर था इस तरह से बॉन्ड लाइन की फॉर्म में, लाइक दैट। fifth structure was this one. This is Br, methyl, this is Cl and then methyl. Sixth structure कुछ इस तरह से था। तो ये सारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सेवंथ वो समथिंग CH3 CCl2 CBr2 CH3। एट वो this one CH3। ninth structure is Br, इस तरह का स्ट्रक्चर था। नाइन्थ वन यहाँ पे Cl था और हियर दैट वाज मिथाइल। के बाद टेंथ डिस्कस करेंगे। फोकस ऑन बोर्ड। तो काफी मिस्टेक्स आ रही हैं आपकी, देखें वन बाय वन। फर्स्ट स्ट्रक्चर, मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? 4। वेरी गुड, 4 कार्बन। दो ब्रांचेस लग गई, क्लोरीन ब्रांच। बताओ नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो दोनों क्लोरीन को 3 मिलेगा और सम कितना होगा 6, और लेफ्ट टू राइट से दोनों को 2 मिलेगा और सम होगा 4। बिल्कुल सही है, लेफ्ट टू राइट। क्या नाम हो जाएगा? दिस इज, दोनों ब्रांचेस क्या बेटा? क्लोरीन। तो जब कोई ब्रांच रिपीट होती है तो हम क्या लगाते हैं? डाई। डाई एग्जैक्टली, 2 बार रिपीट हो रही है तो डाई। तो ये हो जाएगा, दोनों क्लोरीन की पोजीशन लिखती है। मैक्सिमम आपने क्या किया सभी ने कि जब आप डाई लिखते हो तो सिर्फ एक की पोजीशन लिखते हो। बेटा सभी की पोजीशन लिखनी है, इवन सेम है तो उसको 2 बार लिखो। जैसे दोनों क्लोरीन 2 पे आ रहे हैं, इसको लिखेंगे 2,2, इस तरह से। फिर डाई क्लोरो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बुटेन। एग्जैक्टली, 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे है तो हम एक ही बार लिखेंगे। दो क्लोरीन है, दोनों की पोजीशन लिखो, चाहे वो सेम कार्बन पे लगे हो या फिर डिफरेंट। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CH, ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी, मेन चेन। 2 ब्रांच लगी हैं Br Br। नंबरिंग बताओ, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। एग्जैक्टली, राइट टू लेफ्ट में कम मिल रहा है दोनों को 1 1। एग्जैक्टली, इस तरह से 3 3 मिलता है, 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा? इट इज 1,1। 2 बार आ रहा है तो डाई ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। वेरी गुड, डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है कि नंबर एक बार लिखेंगे, जितनी ब्रांच होंगे सबके नंबर लिखने होंगे। इसी तरह से तीसरा कंपाउंड देखो, मेन चेन बताओ, हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। 5।
5 कार्बन, 2 ब्रांचेस के साथ। ये अच्छा एग्जांपल है, इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, नंबरिंग तो कर लेंगे, बताओ कौन सा नंबर सही, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड, क्योंकि इसमें दोनों के सम मिनिमम है, 1 2 3 4 5। यहाँ से चले तो सम आएगा इसका 2 और इसका 3, 2 + 3 5, और यहाँ से आता 3 + 4 7। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, इस ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। अच्छा, इसका नाम बताओ, OCS। methoxy, मिथॉक्सी। वेरी गुड, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। एक कार्बन का एल्कोक्सी होता है मिथोक्सी। अब बताओ अल्फाबेट में कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा वर्ड पहले आएगा? मिथाइल। चेक करो फिर से, दोनों के सेम है। दोनों के सेम है, पहला लेटर सेम है बेटा। जैसे अब आप वर्ड पे जाओगे, लेटर से काम नहीं बनेगा, तो आप पूरे वर्ड पे जाओगे, जैसे डिक्शनरी खोलेंगे, तो बताओ दोनों में से पहले कौन सा आएगा? मिथाइल। गलत, चेक करो। methoxy, यस, मिथोक्सी। देखो ध्यान से, METH, ये तो सेम है डिक्शनरी में, METH। अच्छा, पांचवा लेटर क्या है? यहाँ पे O है, और यहाँ पे पांचवा लेटर Y है, पहले क्या आएगा, O की Y? O। ओ। एग्जैक्टली, तो मिथोक्सी पहले आएगा, तो मिथोक्सी को पहले लिख देंगे, क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथोक्सी। मिथोक्सी सेकंड कार्बन पे है, मिथाइल थर्ड कार्बन पे है, 3 मिथाइल, और वर्ड रूट क्या हो जाएगा? penti, एग्जैक्टली, और सफिक्स हो जाएगा एन, पेंटेन। ये समझ में आया? दैट वाज वेरी गुड एग्जांपल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, इसमें बताओ मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? 5, 5। वेरी गुड, ये मैंने बताया था, इस तरह से यदि आपको कंफ्यूजन हो तो कार्बन को 4 पेजेस को डॉट बना लो ऐसे। ये मेन चेन बन रही है, स्ट्रेट नहीं है, ये है इस तरह से कंटिन्यूअस 5 कार्बन। अब देखो बेटा, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। इसका नॉर्मल नाम आप नहीं लिख सकते, इसको मिथाइल इथाइल इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इसकी नेमिंग सीखना अच्छे से। ये किस तरह से है? इट इज CH3, ये वाला CH3 है, फिर ये CH है, फिर एक और CH3 लगा है, लाइक दैट। दिस इज द कॉम्प्लेक्स ब्रांच। Got it? This is what? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग कैसे करते हैं? इसमें तो एक ही ब्रांच है, और तो कोई ब्रांच नहीं है, ये वाली कॉम्प्लेक्स ब्रांच। नाउ 5 कार्बन हो गए, बताओ नंबरिंग किस तरफ करोगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, या फिर सेम? same, सेम। एग्जैक्टली, दोनों तरह से सेम आ रही है, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सेम है। अब देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग कैसे करते हैं। इथाइल मिथाइल क्लोरो ब्रोमो मिथोक्सी इथोक्सी तक तो ठीक है, यदि कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए तो आप याद रखना बेटा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से वो अटैच है उस कार्बन से। किस कार्बन से अटैच है? इसको बोल देंगे 1 डैश। इसको 1 डैश इसलिए बोल दिया ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हमने 1 पहले से यूज कर लिया, तो इसको 1 डैश बोल दिया। अब बताओ ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेने हैं, तो इसको बोल दिया 2 डैश। अब यहाँ पे ब्रोकेस आ गया, ये तो नहीं ले सकते, तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम होगा 1 डैश से मिथाइल, ये मिथाइल लगा है, और 2 कार्बन मतलब इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच कौन से कार्बन पे है? थर्ड कार्बन पे, ब्रैकेट लगा दो। Got it? अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। ये ब्रांच की भी ब्रांच हो गई, इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच कह दिया। 1 डैश पे मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, खत्म। इसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? pentane, वेरी गुड, ये समझ में आया सभी को? कैल्विन, एनी डाउट इन दिस? कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्लियर हुई सभी को? yes sir, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आप ये याद रखो कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच आते ही कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से वो अटैच है उसको 1 दे देंगे, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर जब नंबरिंग करेंगे तो हम डैश कहाँ मिलेंगे? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, लाइक दैट। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी वही रूल चलेगा, फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो जाओ,
और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो और इस तरह से नेम हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कंपाउंड shall be how many carbon in main chain? 4. 6. 6 is correct। 4 कौन से होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां कार्बन, ये 8वां कार्बन। यहाँ तक कोई डाउट? No, एनी sir. डाउट? ये कार्बन समझ आए? ये बेटा ये कार्बन नहीं है, जहां से Br लगा है ये तो बॉन्ड है, Cl लगा है ये भी बॉन्ड, ठीक है। अब चूज करो कार्बन, बहुत आसान है। देखो ये बन रहा है मेन चेन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मेन चेन बन गई। देखो स्ट्रेट है, कंटिन्यूअस है, लाइक दैट। तो अब ब्रांचेस कौन सी बन गई? एक Br ब्रांच है, एक कार्बन की मिथाइल ब्रांच है, ये भी मिथाइल ब्रांच, ये Cl। क्लियर? अब ये और भी अच्छा एग्जांपल है, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। देखो 2 मिथाइल ब्रांच तो रिपीट हो रही है, एक क्लोरो ब्रांच है, एक ब्रोमो ब्रांच है। अब देखो नंबरिंग कैसे करोगे, एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर? नंबर दोनों साइड से बराबर आएगा, आप चेक कर लो, चाहे लेफ्ट टू राइट चलोगे तो देखो 1 2 3, दिस इज 4 5 6। तो यहाँ से देखो Br और मिथाइल को 3 मिला, Cl और मिथाइल को 4 मिला। यहाँ से आते तो Cl और मिथाइल को 3 मिलता और Br और मिथाइल को 4 मिलता। इसका मतलब दोनों तरह से 3 + 3 + 4 + 4, मतलब ओवरऑल जो है 14 आएगा। देन आप चेक करना इसको। तो बताओ दोनों तरफ से सेम आ रहा तो फिर कैसे करेंगे? Alphabetical wise. वेरी गुड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चेंज कर पा रहे हैं, Br का B है और क्लोरो का C है। बताओ कौन सा सही है, किसको मिनिमम देंगे, D को या C को? B। B को मिनिमम देंगे, तो इसमें मिनिमम ही मिल रहा है। क्लियर? बस 2 चीजें हो सकती थी, एक को 3 मिलेगा, एक को 4 मिलेगा, तो मिनिमम जो अल्फाबेट पहले आता है उसको देंगे। तो ये सही है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, केयरफुली देखिए इसको। 2 मिथाइल ब्रांच आ रही है तो डाई तो लगेगा, इजंट इट? मिथाइल के लिए हम क्या लगाते हैं? M, ब्रोमीन का B, क्लोरो का C। सबसे पहले किसको लिखोगे? Bromine. ब्रोमो। तो ब्रोमो कितने पे है? 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो। फिर लिखोगे C, M तो बाद में आता है, तो पहले लिख देंगे C, 4 पे क्लोरो। अब बताओ मिथाइल ब्रांच की क्या क्या पोजीशन है? 3 और 4 दोनों पोजीशन लगानी है, 3, 4 और आगे क्या लगाएंगे? डाई मिथाइल। Thai. 3, 4 डाई मिथाइल। अच्छा 6 कार्बन है तो लास्ट में क्या लग जाएगा? Hexane. हेक्सेन। वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी गुड एग्जाम्पल। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. फाइन। अच्छा आप बताओ ये किस किस से सही था एग्जैक्टली? तो मैंने डाई नहीं लगाया था। ओके, डाउन डाई नहीं लगाया था, ठीक है। और आपकी एक क्वेश्चन में बेटा मैंने वो मिस्टेक देखी थी, आपने इस एग्जाम्पल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस एग्जाम्पल में डाई ब्रोमो के आगे सिर्फ एक ही लगाया था, दोनों की पोजीशन नहीं बताई। क्लियर? Yes. यस। तो ये काफी में मिस्टेक है, लगभग काफी बच्चों के मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो बेटा जब भी कोई ब्रांच रिपीट होगी तो आपको जो रिपीटेड पोजीशन है उसको लिखना है, चाहे वो एक कार्बन पे हो या फिर डिफरेंट कार्बन पे, ठीक है। तो नाउ 6, ये सिंपल है। बताओ मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? 4. वेरी गुड, 4 कार्बन, वेरी गुड। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप ट्राई किया करो बेटा, कार्बन को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। अब बताओ मेन चेन 4 कार्बन मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। अच्छा ये कौन सी ब्रांचेस है, एक एक कार्बन की कौन सी ब्रांच होती है? मिथाइल। मिथाइल। क्लियर? 4 मिथाइल ब्रांच लगी है, ठीक है। बताओ नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट, या फिर सेम होगी? सेम। सेम। क्लियर? बिल्कुल सही है, सेम होगी। 1 2 3 4 सेम हो जाएगी। अच्छा 4 बार रिपीट हो रही है तो बताओ क्या लगेगा इस बार? Tetramethyl. वेरी गुड,
टेट्रा। 2 बार आती है तो डाई, 3 बार रिपीट है तो ट्राई, और 4 बार रिपीट होती है तो टेट्रा। तो नंबर आ जाएंगे सबके लिखना 2,2 इन दोनों मिथाइल की पोजीशन, इन दोनों मिथाइल की 3,3 टेट्रा मिथाइल, लास्ट में क्या लगेगा? बुटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेन। वेरी गुड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। डन। ये किसके सही था? सर मेरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट 7th वन। 7 देखो, इस तरह के स्ट्रक्चर में जब आपको मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ग्रुप मिले तो ट्राई करो इसको ओपन कर लो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ये CH3 है, बीच वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, अगले वाले पे भी 2 ब्रोमीन है, और एक और CH, लाइक ठीक है। ऐसा बनाने पे हमारे लिए आसानी हो जाएगी किस तरह से मेन चेन होगी, नंबरिंग, बाकी सब कुछ। बताओ मेन चेन कितने कार्बन की होगी? 4। 4। 4 कार्बन। अब देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्या लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर राइट टू लेफ्ट आएंगे? नंबरिंग बराबर होगी, तो बताओ प्रायोरिटी किसको जाएगी? अल्फाबेट को। क्लियर? तो बताओ मिनिमम किसको मिलेंगे, ब्रोमो के बी को या क्लोरो के सी को? ब्रोमो। ब्रोमो। वेरी गुड, अल्फाबेट में ये पहले आता है तो इसको कम देंगे। ये समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। दोनों केसेस में 2 और 3 मिलेगा, लेफ्ट टू राइट में भी इनको 2 3 और राइट टू लेफ्ट में भी 2 3 मिलेगा। क्लियर? बट बराबर मिल रहा है तो हम अल्फाबेट से मिनिमम देंगे, तो ब्रोमीन पहले आता है तो हम इसको कम दे देंगे, इसको 2 इसको 3। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ अल्फाबेटिकल 2 ऑर्डर में लिखें। ब्रोमो 3 क्लोरोबुटेन। रॉन्ग। 2,2 डाइब्रोमो। यस, यस, वेरी गुड। और फिर आगे 3,3 डाइक्लोरो, एग्जैक्टली ब्यूटेन। बेटा जैफरी 2 सर बार आ मैंने रहे हैं ना स्ट्रक्चर ही गलत बनाया था। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर सही बनाओ, ऐसे गलती करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। देखें 2,2 डाइब्रोमो, 2 बार आ रही तो डाइब्रोमो, फिर 3,3 कंटिन्यूएशन में 3,3 ट्राई डाइक्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, लाइक। और ये लेटर थोड़ा आप सही कर लें, दैट इज स्मॉल लेटर। ये समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला सिंपल है, बन गया होगा सभी को। बताओ मेन चेन कितने कार्बन? कार्बन। 4 कार्बन। वेरी गुड, 4 कार्बन ही आएंगे कंटिन्यूअस विदाउट एनी अदर पॉसिबिलिटी। 4 कार्बन, तो 3 ब्रांचेज होगी मिथाइल। नंबरिंग कैसे चेक करोगे? दोनों तरफ नंबर दे दोगे 1 2 3 4, फिर ऐड कर लोगे लोकेशन, यहाँ से 1 2 3 4 देके लोकेशन ऐड कर लेंगे, और जो मिनिमम आएगा वो हमारा आंसर होगा। आई थिंक इट इज राइट टू लेफ्ट, इजंट इट? चेक करो इसको, राइट टू लेफ्ट से नंबर जो है वो मिनिमम बनेगा, तो इट इज राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4। क्लियर? देखो सम आ रहा है, इसको भी 2 इसको भी 2, तो 2 + 2 4 + 3 7, और यहाँ से चलते तो इसको 2 और इन दोनों को 3 3 मिलता, वहां से 8 आता। डन। बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,2,3 ट्राई यस, मिथेल बुटेन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो तीनों की पोजीशन लिख दो, तीनों रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट होती है तो ट्राई लग जाएगा। तो हो गया ये 2,2,3 ट्राई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लग जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए 9th एग्जाम्पल, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करो। 5 कार्बन। वेरी गुड, 5 कार्बन इज करेक्ट, दिस इज मेन चेन। चलो कार्बन बना लो फॉर योर सिंप्लिसिटी, आप कार्बन को डॉट से रिपीट कर दो इस तरह, लाइक। क्लियर? जैसे ही डॉट बनाओगे तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा मेन चेन सेलेक्ट करना। अब देखो ये 5 कार्बन दिखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस वन। तो बताओ ब्रांच क्या बन गई? एक बी ब्रांच है, फिर 2 मिथाइल ब्रांच है, एक क्लोरो ब्रांच है।
डन, नोटेड। नाउ किस तरह से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, सोचो अच्छे से। आप अभी के लिए बेटा लेफ्ट टू राइट पोजीशन देके सबका सम निकालो, और जब और प्रैक्टिस होगी तो मैं बता रहा हूँ कि फिर आप डायरेक्टली देख के बता दो। मुझे यहाँ से दिखता है कि लेफ्ट टू राइट आंसर है, चेक कर लो। क्लियर, बताओ लेफ्ट टू राइट में क्या आ रहा है सम, नंबरिंग दो, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट में बताओ सम क्या आ रहा है। ब्रोमो को 1, मिथाइल को 2, इस मिथाइल को 3 और इस क्लोरो को 4, ऐड कर लो 1 2 3 4, दैट इज 10, isn't it? दैट इज 10। और राइट टू लेफ्ट करोगे तो ज्यादा आएगा, 1 2 3 4 5, क्लोरो को 2 मिलेगा, इस मिथाइल को 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, और एनी डाउट बताओ राइट टू लेफ्ट में क्या आ रहा है, सोल्व करो इसको। व्हाट इज द सम कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, टेल मी। 11, 11 आ रहा है, 2 3 5 5 and 4 9 5 and 3 8 4 12 आएगा। क्लियर, चेक कर लो, देखो लेफ्ट टू राइट तो हमने बना लिया। क्लियर, इसमें 10 आ रहा है, उसमें 12 आएगा, वो हम कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 दिस इज 5, 12 से भी सर ज्यादा है। 14 आएगा। सर 13। यस 12 से भी ज्यादा आ रहा है। क्लियर, बिल्कुल सही है। देखो राइट टू लेफ्ट, अब देखो जैसे ही आप नंबर लगा दोगे मन में करेंगे तो एक बार गलत हो सकता है, बट जैसे सामने दिख रहा पिक्चर ये है कि क्लोरो 2 पे है तो 2 प्लस ये वाला मिथाइल 3 पे है +3 प्लस ये वाला मिथाइल 4 पे है +4 और ब्रोमो 5 पे दिख रहा है +5। अब ऐड कर लो। क्लियर, तो ये हो गया 3 2 5 5 5 10 +4 14 इज करेक्ट आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा बेटा 14, गोट इट, दैट इज 14। तो कौन सा सही हो गया, लेफ्ट टू राइट वाला, उसमें मिनिमम मिलता है। क्लियर, तो उसको ले लेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका नाम मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। चलिए आप खुद से बताइए, पहले क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द 1 फर्स्ट, ब्रोमो, ब्रोमो। ब्रोमो। फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या लगा देंगे 1 ब्रोमो, फिर डैश, फिर अल्फाबेट में क्लोरो आता है, 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, मिथाइल 2 बार आ रहा है, एक बार सेकंड पे है एक बार थर्ड पे है, तो लिख देंगे 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर, मैं इसको नीचे की तरफ लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग इन ब्लू मार्कर। देखिए नीचे इसका आंसर होगा, इसके 1 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, सेकंड और थर्ड पे मिथाइल डाइमिथाइल और 5 कार्बन तो पेंटेन। दिस इज द करेक्ट, नोट इट। नोट इट डाउन। तो ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स थे, आप इनको एक बार फिर से करिए, और जो आपको मॉड्यूल मिला है उसमें तो कम से कम आप मान के चलिए टोटल नेमिंग कम से कम 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो हमने सैचुरेटेड किए हैं, उसमें सब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है नेमिंग का पार्ट, आपको सारे एग्जाम्पल करिए, सभी रूल्स याद होंगे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगे। एनी डाउट इन दिस, टेल मी।
आदित्य, जसप्रीत, अगम एंड No, sir. No, sir. तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए और ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार फिर से खुद से करेंगे और उसके बाद जो मॉड्यूल आपको मिला है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है नेमिंग का पार्ट, ये सारे क्वेश्चन आप लगा लो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज, दैट इज नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये जो स्ट्रक्चर थे ये सारे सैचुरेटेड थे, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड। अब हम स्ट्रक्चर वो उनकी नेमिंग लिखेंगे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, या तो डबल होगा या फिर ट्रिपल। ठीक है, तो बेटा रूल बिल्कुल सेम रहेंगे। राइट डाउन नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बेटा रूल्स वही रहेंगे, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, ओनली वन डिफरेंस, रेस्ट रूल विल बी सेम। ठीक है, तो जैसे हम प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन, तो यहाँ पे भी हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर 1, मेन चेन सेलेक्ट करें, बस प्रायोरिटी चेंज होगी मेन चेन सिलेक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब समझ पाया, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डन। नाउ मेन चेन सेलेक्ट करते वक्त बेटा जैसे सैचुरेटेड में क्या करते थे, टेल मी। सैचुरेटेड में किस एग्जैक्टली लॉन्गेस्ट चेन लेते थे जिसमें ज्यादा कार्बन है। यहाँ पे हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हो, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, कार्बन कम आए, इजंट इट। मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन, कार्बन कम हो ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं, मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी होगा वो इस बार मल्टीपल बॉन्ड को चूज करना होगा। मेन चेन should contain first maximum number of multiple bond, maximum number of multiple bond, whether it is double or triple bond. Main chain should contain maximum number of multiple bond irrespective of the carbon, कार्बन कम होंगे तो भी चलेगा। क्लियर, अब देखो आपने मल्टीपल बॉन्ड को मैक्सिमाइज कर दिया, इसके बाद हम जाएंगे कार्बन के लिए। ओके, यदि मल्टीपल बॉन्ड आगे जितने आने थे उसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे नंबर ऑफ कार्बन, देन आफ्टर मेन चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा मान लो कार्बन भी बराबर आ रहे हैं, तो फिर थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रांचेस को। इजंट इट, थर्ड प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अच्छा ब्रांचेस भी बराबर आ जाती है तो फिर हम कैसे चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल। एग्जैक्टली, फिर हम जाएंगे अल्फाबेट के लिए, और यदि अल्फाबेट से भी बात नहीं बनती है तो सबसे लास्ट में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देंगे। यदि ये सारे रूल लगने के बाद भी यदि हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम देन प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड, प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड। दैट्स इट, बस सिर्फ एक ही तो डिफरेंस आया है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था। सैचुरेटेड में भी यही करते थे, कार्बन ज्यादा करेंगे, कार्बन ज्यादा हो गए तो फिर ब्रांच ज्यादा करेंगे, ब्रांच ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम अल्फाबेट को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आया है, इस बार कार्बन को नहीं देखते हुए मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो गए फिर हम देखेंगे कार्बन के, कार्बन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ब्रांच, ब्रांच ज्यादा हो जाएगी तो अल्फाबेट, इनसे भी काम नहीं बनेगा तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर, चलिए नाउ सेकंड पार्ट इज नंबरिंग। तो नंबरिंग में भी प्रायोरिटी जो है वो मल्टीपल बॉन्ड को शिफ्ट हो जाएगी। नंबरिंग बताओ, पहले हम मिनिमम नंबर किसको देते थे, ब्रांच को। याद है सैचुरेटेड में हम मिनिमम नंबर किसको देते थे, ब्रांचेस को।
तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिनिमम नंबर देना पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर? तो मिनिमम नंबर should be given to multiple bond। मिनिमम नंबर शुड बी गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। यदि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल जाता है तो फिर ब्रांच मिनिमम। क्लियर? देन आफ्टर पहले हमने मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, फिर मिनिमम नंबर शुड बी गिवन टू ब्रांचेस। यदि ब्रांच को भी मिनिमम मिल जाता तो क्या करेंगे? एनीवन, फिर हम अल्फाबेटिकल। एग्जैक्टली फिर अल्फाबेट को देंगे। याद है सैचुरेटेड में हमने ब्रांचेस को मिनिमम दिया, उनको सम को मिनिमाइज किया, उनसे भी बात नहीं बनी, यदि सेम आ रहे थे तो हमने अल्फाबेट को मिनिमम दिया। तो एज पर अल्फाबेट, एज पर अल्फाबेट, दैट्स इट। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम नेमिंग कर देते हैं। थर्ड इज नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, इजंट इट? अच्छा, प्रीफिक्स किस ऑर्डर में लिखते हैं? ब्रांचेस का प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल। तो वो यहाँ पे भी सेम होगा। प्रीफिक्स फॉर ब्रांचेस, ब्रांच के लिए लिखेंगे और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और बात बेटा, जब ब्रांच रिपीट होती है तो हम क्या लगाते थे वहां पे? डाई, ट्राई, एटसेट्रा। तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे भी लगेंगे, वो हर जगह लगेंगे। जहाँ पे भी ब्रांच रिपीट होगी वहां पे हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा देंगे, डाई, ट्राई, एटसेट्रा। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट से हमें क्या पता चलता है? मेन चेन के कार्बन के बारे में। इट टेल्स अबाउट कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है। और वर्ड रूट आपको याद हो गए होंगे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, पेंट, ट्राइकल। वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या क्या होते हैं? एन, इन और आइन। यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, लाइक दैट। क्लियर? एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी लगते हैं जब क्या प्रेजेंट होता है? फंक्शनल ग्रुप। एग्जैक्टली। ओके, तो बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। नंबरिंग की जो प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है वो थोड़ी दिमाग में रखनी है कि सिलेक्शन करते हुए इस बार आपको कार्बन को नहीं देखना, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना है। यदि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं फिर कार्बन, कार्बन ज्यादा है तो फिर ब्रांच ज्यादा होनी चाहिए, ब्रांच ज्यादा हो तो फिर अल्फाबेट से नंबर देंगे, मेन चेन सिलेक्शन। और यदि किसी से भी हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग में जैसे हम ब्रांचेस को मिनिमम देते थे, इस बार मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देंगे। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिलने के बाद ब्रांचेस को मिनिमम, फिर उनके अल्फाबेट को मिनिमम। और लास्ट बिल्कुल प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, बहुत सिंपल है, बस एक मल्टीपल बॉन्ड जो है ना वो आगे प्रायोरिटी पे चला गया, बाकी सब कुछ सेम है, सैचुरेटेड। नेमिंग वाला पार्ट बेटा ये आपको क्लास 12th में भी तो यही काम है, उसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन क्लास 12th।
लिखा सभी ने? चलिए तो कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरह से अनसैचुरेटेड की क्वेश्चन बनेंगे। लिखें, राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला दिस वन, CH3 CH2 CH सबसे सिंपल एग्जांपल। सेकंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। थर्ड एग्जांपल CH2 CH CH CH2। फोर्थ एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 Cl and Br। फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ वन इज दिस वन, बॉन्ड लाइन की फॉर्म में डबल फिर डबल। चलिए पहले इनको नोट करें और एग्जांपल। लिखा सभी ने? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में बताओ मेन चेन में कितने कार्बन? स्ट्रेट 4 चेन ले लें। एग्जैक्टली स्ट्रेट चेन लेंगे तो डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी आ जाएंगे, तो हमने स्ट्रेट चेन ले ली। अच्छा, ये हो गया मेन चेन। अब नंबरिंग कैसे करोगे? सबसे मिनिमम किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से चलेंगे सेकंड। सर फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी है, तो याद रखना बेटा जो कम होता है, यहाँ से इनिशिएशन पॉइंट होता है मल्टीपल बॉन्ड का, वो उसका नंबर होता है। तो लेफ्ट टू राइट में ये वाला इसका नंबर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो राइट टू लेफ्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन मिली 1। तो बताओ लेफ्ट टू राइट आते 1 2 3 4, इस बार मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलता? 3 डबल। एग्जैक्टली, तो ये दिख रहा है सभी को? दिस इज थर्ड। थर्ड और फोर्थ दोनों पे हैं, बट इनिशिएशन पॉइंट देखते हैं जहां से स्टार्ट होता है। तो लेफ्ट टू राइट में इसको मिला 3, तो विच इज करेक्ट? राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। एग्जैक्टली, राइट टू लेफ्ट में कम मिल रहा है क्योंकि इसका। अच्छा, नंबर में कंफ्यूज मत होना, फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये दोनों नंबर इसके डबल है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा? इन इन और आइन, इन। क्लियर? डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा प्राइमरी सफिक्स की जगह। तो ब्यूट फर्स्ट पे इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। गॉट इट? अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में याद रखना बेटा, ये 1 आगे लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन कॉल इट एज 1 ब्यूटी, बोथ आर से। क्लियर? हर जगह आप नंबर आगे नहीं लगा सकते, बट इस केस में आगे होगा तो भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट चेन सेलेक्ट करो, सेकंड कंपाउंड में हाउ मेनी कार्बन? 4 carbon, 4 वेरी गुड, 4 कार्बन। चाहे इस तरह से जाएं तो भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ 4 कार्बन आ रहा है, और इस तरह से भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ 4 कार्बन, तो मिथाइल ब्रांच बनेगी। अब देखो नंबरिंग में सबसे पहले मिनिमम नंबर किसको देना है? डबल बॉन्ड।
तो बताओ लेफ्ट टू राइट में डबल बॉन्ड और मिथाइल को क्या मिल रहा है, और राइट टू लेफ्ट में डबल बॉन्ड और मिथाइल को क्या मिलेगा। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, वेरी सिंपल, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, 2 हाउ मच, एग्जैक्टली 2। इनिशिएशन पॉइंट देखना, क्लियर, 2 और 3 दोनों पे है, बट इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 2। मिथाइल को भी क्या मिला, बट राइट टू लेफ्ट आते तो क्या होता, 1 2 3 4। बताओ डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है राइट टू लेफ्ट की, 2 2, वेरी गुड। राइट टू लेफ्ट में मल्टीपल बॉन्ड को भी 2 मिल रहा है, बट मिथाइल को क्या मिल रहा 3 है, एग्जैक्टली मिथाइल को थर्ड पोजीशन मिल रही है। तो विच इज करेक्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू और राइट टू लेफ्ट, ठीक है बेटा। जब मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल जाए तो फिर हम ब्रांच को मिनिमम देंगे। दोनों केसेस में मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड से कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो फिर हम ब्रांच को मिनिमम देके कंक्लूड करेंगे। तो ब्रांच को मिनिमम कब मिलेगा, लेफ्ट टू राइट के केस, रोटेट लेफ्ट टू राइट में मिथाइल को 2 मिल रहा है, क्लियर। बट राइट टू लेफ्ट के केस में मिथाइल को क्या मिलेगा, थर्ड पोजीशन, डन। तो ये सही हो जाएगा, दिस पैटर्न इज रॉन्ग। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, देन आफ्टर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया इसका नेम, दिस इज सिंपली 2 मिथाइल देन आफ्टर ब्यूट। अच्छा, कौन से कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है, सेकंड पे, तो इट इज ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 2 क्या आया सभी को समझ में, एनी डाउट इन दिस। No. सुवेनी, आदित्य, अगम, जसप्रीत, बताइए सभी, रेस्पॉन्स करिए बेटा, ये समझ पाए सभी को या फिर कोई Yes, doubt? sir. यस सर Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, स्ट्रेट चेन मेन होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 2 मल्टीपल बॉन्ड भी आ गए और सारे के सारे कार्बन भी आ गए, ठीक है। अब नंबरिंग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, चेक कर लो, सेम आएगी, Sir, same आएगा. वेरी गुड, दोनों तरफ से सेम आएगी, 1 2 3 4, 1 3, इस तरफ से भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 और 3, इस तरफ से भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 और 3, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी वे में हम नंबरिंग कर सकते। नाउ व्हाट विल बी द नेम, इस बार बेटा मल्टीपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, इस बार इन नहीं लगाएंगे, डाई इन लगाएंगे, ठीक है, और दोनों की पोजीशन बताएंगे। तो 4 कार्बन है, बताओ क्या होगा वर्ड रोड, ब्यूट नो, यहाँ पे छोटा सा चेंज, ठीक है, इस चेंज को नोट करेंगे, राइट डाउन नोट, if multiple bond is repeating, if multiple bond is repeating, then if multiple bond is repeating, then L is replaced by alpha, L is replaced by alpha, मतलब एक A एडिशनल ऐड कर देना। तो ब्यूट की जगह इस बार हम ब्यूट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटा। आया समझ में सभी को, L को एल्का से रिप्लेस कर दो, प्रोप होता तो क्या लिखते, प्रोपा, ब्यूट को ब्यूटा, पेंट होगा और मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होंगे तो क्या कर देंगे, पेंटा। इज इट क्लियर टू ऑल, सिंपली एल को एल्का से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब बाकी सब कुछ सेम, इस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, इस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, तो इट इज ब्यूटा 1C, 2 बार इन है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है तो डाई इन, दैट इज गुड एग्जांपल। तो ये याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड, सेम मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार डबल आया और एक ट्रिपल आया तो फिर एल्का कर दिया, नो। यदि डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आए, ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आए, सेम मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होना,
ये समझ में आए सभी को? Yes, sir. गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल। देखो 4 कार्बन मिल रहे हैं स्ट्रेट चेन में विदाउट एनी डाउट। क्लियर? यहाँ से चलोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को 2, यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को 2, तो यहाँ से तो कंक्लूड नहीं कर पा रहे मल्टीपल बॉन्ड के नंबर से, तो फिर हम ब्रांच को देखेंगे। अच्छा ब्रांच को भी सेम मिल रहा है, देखो यहाँ से 2 3 मिलेगा दोनों को, 2 3, यहाँ से भी 2 3, तो फिर कैसे चेक करेंगे? Alphabetical. वेरी गुड। क्लियर? मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल जाए, ब्रांच को भी मिनिमम मिल जाए। देखो इसमें हम दोनों से कंक्लूड नहीं कर पा रहे, अब हम अल्फाबेट से कंक्लूड करेंगे। तो जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है उसको मिनिमम मिलेगा। ब्रोमो का बी पहले है, क्लोरो का सी बाद में आता है, तो हम ब्रोमो को मिनिमम देंगे। इट इज 1 2 3 4। एनी डाउट? बताइए। वेरी सिंपल। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल गया, ब्रांच को मिनिमम मिल गया, फिर हमने अल्फाबेट को मिनिमम। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, प्रीफिक्स लगेगा, इस बार ब्रांच है, 2 पे ब्रोमो, इसके बाद क्लोरो होगा, 3 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, उसके बाद वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट की ब्यूटा? Bute. Bute. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड बार बार नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा, तो सिंपली ब्यूट का ब्यूट ही रहेगा। और कितने पे इन? 2 पे इन, ब्यूट 2 इन। क्लियर? लास्ट एग्जांपल देखो, लास्ट वन। इसके कार्बन के नंबर कर दो 1 2 3 4, ये डबली बॉन्डेड, डबली डबली बॉन्ड। ठीक है, अच्छा एग्जांपल है, वेरी वेरी गुड एग्जांपल। बताओ कौन सी मेन चेन लेनी चाहिए? दिस वन, 4 कार्बन 1 मल्टीपल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, 4 कार्बन 1 मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से भी 4 कार्बन 1 मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से चलेंगे तो 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड, विच इज करेक्ट? 5 सर carbon. 5 कार्बन 2 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड। वेरी गुड, 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड, वेरी गुड, बिल्कुल। तो देखो ये दोनों ब्रांचेस मिथाइल की फॉर्म में आ गई, दोनों मिथाइल ब्रांच आ गई। अब देखो गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा फील आ रहा है कि दोनों तरफ से नंबर 3 मिल रहा है, यहाँ से भी चले 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को देखना 1 और 4 मिलता, ऊपर से आते 1 2 3 4 5, 1 और 4 मिलता, दोनों केसेस में सेम है, डबल बॉन्ड को सेम मिल गया। ब्रांचेस को भी 3 मिल रहा है, 1 2 3, थर्ड पे दोनों मिथाइल, ऊपर से भी 1 2 3, थर्ड पे दोनों मिथाइल, पूरा सिमेट्रिकल। आपकी इच्छा चाहे टॉप टू बॉटम नंबरिंग करें या फिर बॉटम टू टॉप। क्लियर? तो हमने ऊपर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। अच्छा इस बार 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो बताओ पेंट होगा वर्ड रूट की पेंटा? पेंटा। Penta. पेंटा। एग्जैक्टली, मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो गया, डबल बॉन्ड 2 बार है, दोनों मिथाइल को 3 मिल रहा है, तो प्रीफिक्स लिख देंगे 3 और 3 पे 2 मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। वर्ड रूट की जगह पेंट को रिप्लेस कर देंगे पेंटा से, दिस इज पेंटा। अच्छा अब डाई इन है, ये एक इन नहीं है, इट इज 2 इन, तो इट इज डाई इन। तो 1 पे हो गया एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड किस पे है? 4 पे, तो 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन। नोट इट। नोट इट डाउन। एनी डाउट? बताइए। इट वॉज वेरी गुड। जो एग्जाम्पल पे स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, इनको आप भी इम्पोर्टेंट मार्क करें, क्योंकि ये करोगे तो फिर और भी अच्छे एग्जाम्पल आप बिल्कुल ही आसानी से और जल्दी से कर पाएंगे। लिखा सभी ने? टेक स्क्रीनशॉट। और इस पॉइंट का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, एल को एल्का से तब रिप्लेस करेंगे जब मल्टीपल बॉन्ड 2 बार आएगा या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है। चलिए
कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं होमवर्क दूंगा। राइट डाउन 6 क्वेश्चन। इस बार बेटा ट्रिपल बॉन्ड भी साथ में ले लेते हैं, डबल की। दिस इज CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। 7th एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज Cl। 8th example, this one, very good example। 9th one, 9th is CH triple bond C single bond C triple bond CH, ठीक है। 10th example, 10th one, 10th देखो ये है, let's say, चलो 10th भी लिखो। this one CH3 C double bond CH C single single। डन। अब देखो जल्दी से इनके नेमिंग को। स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कोई भी ब्रांच नहीं है, डायरेक्टली वर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे। बताओ पेंट की पेंटा? पेंटा। नो, मैंने क्या ब्यूटा। कहा था? ब्यूटा कहाँ से आया? ये भी गलत है। चलो फिर से रिपीट करें। 5 कार्बन नहीं है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट होना चाहिए कि ब्यूटा? सर ब्यूटा होना चाहिए। नो, मैंने क्या कहा था? सेम ब्यूट। ब्यूट इज सेम मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होना चाहिए। यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी रिपीट कहाँ हुआ? क्लियर? तो इट इज सिंपली ब्यूट। अब देखो दोनों केसेस में नंबरिंग करो, 1 2 3 4। ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड को 1 मिला है और ट्रिपल बॉन्ड को 3। और यहां से आओगे तो डबल को 3 मिलेगा और ट्रिपल को 1, विच इज करेक्ट? डबल 1। डबल 1। क्लियर? क्या बताया था? नंबरिंग के अंदर सब कुछ बराबर हो जाए, नेमिंग सेलेक्शन सबके अंदर सब बराबर हो जाए, तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखोगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को यहाँ से मिनिमम मिलता है 1, और डबल बॉन्ड को 1 दे दो और ट्रिपल बॉन्ड को 3। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 पे इन और 3 पे आइन। ब्यूट 1 इन 3 आइन। This one. This is another important example. Use 1 in 3 ion. Clear? अब आप बोलो कि सर ये यहाँ से E क्यों हटा दिया? Isn't it? इन में तो हमने क्या लिखा था? ENE। इसका भी अंदर रूल है, उसको भी आप थोड़ा याद रखें कि बेटा जब भी ये जो प्राइमरी सफिक्स है इनके पीछे वोवल आ जाएगा, A E I O U और Y। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी सफिक्स के पीछे कोई वोवल आएगा। वोवल मतलब A E I O U और वोवल के साथ या Y आ जाए तो आप उसका E हटा देंगे। याद रहेगा सभी को? फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, जब प्राइमरी सफिक्स हम लिखेंगे उसके पीछे यदि वोवल आ जाए या फिर Y आ जाए, A E I O U या Y आ जाए, तो फिर हम इसका E हटा देंगे। डन? तो यहाँ पे Y आ रहा है इसलिए हमने E को हटा दिया। नेक्स्ट, 6 कार्बन, 6 कार्बन, एक ब्रांच। देखो यहां से जाओगे तो ब्रांच को भी ज्यादा मिलेगा और डबल बॉन्ड को भी ज्यादा, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ब्रांच को भी मिनिमम मिलेगा और डबल बॉन्ड को भी मिनिमम। क्लियर? तो बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका? क्रॉस, या फिर पहले ब्रांच लिखें? पहले ब्रांच का प्रीफिक्स लिखेंगे। तो बताओ क्लोरो को क्या मिला? 1। एग्जैक्टली 1 क्लोरो। क्रॉप होगा या प्रोपा? क्रॉप। क्रॉप। एग्जैक्टली, एक बार आ रहा है 1 क्लोरो क्रॉप 1 ईन। 1 क्लोरो क्रॉप 1 ईन। ये एग्जांपल भी देखें। 8 1। देखो
ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन, 4 कार्बन है। तो बताओ कौन सा ठीक है? ये वाला ठीक है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। ये ठीक है, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, एक कार्बन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये ब्रांच बन गई। नंबरिंग करोगे, मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना है। यहाँ से चलोगे तो डबल मिलेगा, सेकेंड कार्बन होगा। यहाँ से चलेंगे तो 1 मिल जाएगा। That's it. क्या नाम हो जाएगा? दूसरे कार्बन पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, दैट इज प्रोप 1। दैट्स इट, सिंपल है। और एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? बस आप कार्बन को बेटा बॉन्ड लाइन में डॉट से मार्क कर दो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन आप करते करेंगे 9th 10th, कुछ और मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। 11th क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 C Br Br CH3। अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 12, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C Br Br CH3। 12th एग्जांपल। और 13, Cl। 14th एग्जांपल, this one, Cl Cl Br। Note this example, take a screenshot। Take a screenshot। Any doubt in today's lecture? ये क्वेश्चन समझ में आए सारे सोल्ड एग्जांपल? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन आप ऑनेस्टली ट्राई करेंगे एंड सेंड मी, सबमिट मी द सॉल्यूशन बिफोर टुमारोज लेक्चर, एंड वी विल डिस्कस ऑल द एग्जांपल इन लेक्चर। डन? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।